हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 25 मार्च 2024 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास का 30वां अध्याय। आज फाल्गुन मास का अंतिम दिन है, तो अंतिम अध्याय आप सुन रहे हैं फाल्गुन मास की कथा का। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हम कथा सुन रहे हैं पद्म पुराण की कथा है, तो आगे भी ये कथा इसी प्रकार से प्रतिदिन जारी रहेगी। उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से आप लोग अब तक ये कथाएं सुनते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी आप लोग इसी प्रकार से कथा सुनते रहेंगे। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और हाँ, आज है होली, तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरे रहें। इसी कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण तो ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का जो वृतांत हो वह भी मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए अकस्मात ही बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हे तात, न तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न बांधव हूँ, न आपकी पत्नी के पिता माता के कुल का ही हूँ, तथा सुहृदों में भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले, हे महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों का भली भांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यो कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री की सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो, अब आप रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, हे तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बतलाइए। इसे मेरी शैया पर मेरे एक ओर और मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। यह सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, हे तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, हे सुंदरी, तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। तदनंतर रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामोपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा कि बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदय में स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, तो कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे।
और कुछ लोग इस प्रकार से उत्तर देते थे, भाई तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वह उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं। अद्रोहक ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद यहां लौटा हूं, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते। तब अद्रोहक ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वह लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है। अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केश को जला ही नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित होकर अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में ही नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यूं कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंदपूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। ये देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें बड़ी सरलता से जान जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जनाद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र के न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित हो रहा है। अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, क्योंकि मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। वैष्णव के यूं कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। तब वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो।
ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि वे ही विप्रधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, हे देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। हे प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामोच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुष का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अत्यंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन अर्थात हरिवासर है, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय हो जाता है। हे विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर में गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे ही स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। हे तात, उन महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पाप का क्षय होता है, वह धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। हे वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा ही उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं। अतः पहले माता पिता की पूजा करो, उसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर से इस प्रकार कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करवाया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और फिर कहा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हे जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। किंतु हे नाथ, मूक चांडाल आदि महात्माओं की बातें सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा था। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे।
इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, फिर तुलाधार के यहाँ, मित्राद्रोहक के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु,
भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनोधाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः
भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।